ब्रेकिंग जैन न्यूज। तो कहते हैं राम के नाम का भी पत्थर तिर जाता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का कहते हैं नाम ही काफी था। उनके नाम में इतना जबरदस्त अतिशय माना जाता था कि उनके नाम से भी काम हो जाता था। एक बार की घटना है, पूज्य गुरुदेव अमरकंटक के लिए बिहार कर रहे थे, और जब वो बिहार कर रहे थे तो उनके पैर में अंगूठी में नो घेरा हो जाता है। नो घेरा जानते हो, जब आपके उंगली की अंगूठी में सूज जाता है और वहाँ पे पस पड़ने लगता है और वो बड़ा दर्द करता है। जब आपका ये फट जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको आप, जेवा जेवा, हाँ जो भी आप बोलते हैं आपकी भाषा में, वो हल्का सा यहाँ का फट जाता है ना नाखून के पास का, तो वो फट गया। ये जो भी हुआ वहाँ नो घेरा हो गया, वो बहुत ज़्यादा दर्द, अंगूठा हिलने नहीं दे रहा। क्या किया जाए? अब 2-4 दिन वहाँ बीत गई। अब बीतने के बाद जब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो एक बहुत अच्छा गुरु भक्त है, और गुरु जी का परम भक्तों में कहते गुरु जी का हनुमान जैसा ही माना जाता है। वो ललितपुर के छोटे पहलवान जिनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, और वास्तव में वो गुरु जी के लिए हमेशा प्राणपण से हमेशा तैयार है। संयोग से बिहार में वो आए और उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी की हम भैयावृत्ति कर सकते हैं। तो एक दो महाराज ने पूछा तुम क्या करोगे भाई, पे बहुत सभी लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या एक बार महाराज मुझे करने तो दो, कुछ हो सकता है मेरे करने से कुछ हो जाए। और थोड़ा गुरुजी को संकेत दिया, गुरुजी ने कहा ठीक है कर लेने दो। गुरुजी शाम के समय वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब वो विश्राम की मुद्रा में संध्या में जाएं तो उसने काली मिर्ची, जानते हो काली मिर्ची, वो काली मिर्ची कहीं से, अब उस समय बोल मिलना कठिन होता है, वो आप लोग जानते नहीं, तो जैसे तैसे कहीं से ढूंढ के काली मिर्ची लाई। और काली मिर्ची को पीसा, ऐसे करके घिसा, पत्थर पे घिस घिस के उसे बिल्कुल पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बना के उस दिन रात में गुरुजी को लगा दिया अंगूठी के अंदर। और कहते हैं सुबह तक उसमें काफ़ी आराम लगा। जब वो पहुँचे और गुरुजी से पूछा गुरुजी कैसा लग रहा है, तो एक हल्की सी मुस्कान ने उनकी बात का समर्थन किया कि काफ़ी आराम है। जब ये बात महाराज जी लोग को पता पड़ी और महाराज जी लोग ने भाई उससे पूछा कि छोटे पहलवान तुम ये बताओ कि भाई ये हुआ कैसे, ये तुमने कौन सी औषधि लगाई महाराज आचार्य श्री को? कुछ नहीं महाराज जी, मैंने तो कुछ नहीं लगाया, बस काली मिर्ची लगाई। अरे काली मिर्ची से कैसे ठीक हो सकता है अकेली? महाराज जी उसमें एक मंत्र और पढ़ा मैंने, देखना उसने। भाई तुम भी मंत्र जानते हो? महाराज मंत्र तो जानता हूँ। कैसा मंत्र जानते हो भाई, किस मंत्र से कोई पढ़ा तुमने? तो क्या महाराज आप शायद विश्वास नहीं करोगे इसलिए आपको नहीं बता रहा। अरे नहीं नहीं बताओ तो कौन सा मंत्र पढ़ा। तो फिर तो मंत्र का अधिष्ठाता देव तो आपके पास ही है। मंत्र के जो मंत्र के मुख्य वो हैं वो तो आपके पास है। कौन है? कि गुरुजी मैं तो ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागराय नमः की मंत्र पढ़ता हूँ। मतलब आचार्य श्री के नाम से आचार्य श्री को ठीक कर रहा है वो है, मतलब आचार्य श्री के नाम से आचार्य श्री को ठीक करना, ये भी एक। तो बस मैं तो काली मिर्ची घिसता रहा, ओम ह्रीम विद्यासागराय नमः, ओम ह्रीम से विद्यासागराय नमः, वो लगा दी, हो गए गुरुजी का पैर ठीक। तब उसने एक और रहस्य, जो सबसे गहरा रहस्य बताया, देखना कैसे गुरुजी के नाम का, कैसे लोग के जीवन में उनके नाम के कितने असर, गहरा असर था। और वो गुरुजी के नाम के इतने ज़्यादा दीवाने थे कह सकता हूँ मैं, कि उस व्यक्ति ने अपनी छाती पर गुरुजी का ओम ह्रीम विद्यासागराय नाम लिखा। ऐसा है ना, लोग अपनी छाती में नहीं क्या क्या लिखवाते हो, आप लोग टैटू बनाते हो, क्या बनवाते हो आजकल, लेकिन उस व्यक्ति ने तो अपने उस पर हृदय पर गुरुजी का नाम, जैसे कभी हनुमान ने लिख रखा, ऐसा लगा रखा उन्होंने अपने।
और बताते हैं कि उसका सबसे बड़ा चमत्कार कब हुआ उनके जीवन में, कि बता रहे हैं कि एक बार ललितपुर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट के दौरान कहते उनकी गर्दन की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद वो झांसी अस्पताल में उनको रेफर कर गया, मतलब उन्हें भर्ती किया गया। तो झांसी के अस्पताल डॉक्टरों ने कहते भैया अब ये तो अपने बस का केस नहीं है, रेफर करो। तो भोपाल रेफर हुआ। जब भोपाल में केस रेफर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये व्यक्ति बचा कैसे, पहले तो ये बताओ, ये बच ही नहीं सकता, ये जिंदा कैसे है, इसकी तो हड्डी इस तरीके से टूटी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, गंभीर है, तो मामला गंभीर, बचा कैसे। ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, उनके लिए एक शोध का विषय था कि व्यक्ति बच कैसे सकता है। देखो गुरु जी के नाम का असर देखो, ये शोध का विषय था कि बचा कैसे ये व्यक्ति। तो उनका ऑपरेशन के लिए जब उनके कपड़ों को चेंजेस किया गया, जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए, तो डॉक्टर ने देखा कि उसकी हृदय पे लिखा है ओम ह्रीम विद्यासागराय नमः। जब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बचाने वाला लगता है यही वो मंत्र है जिसने तुम्हें प्राण दिए हैं, तुम्हारे प्राणों को शायद जीवन दान दिया है, जीवन दान देने में करते और उनके काम होते। उन्होंने लिखा कि उसके बाद मैंने पक्का विश्वास बना लिया कि मुझे यही मंत्र पढ़ना है बस, और यही मंत्र कहते हैं ना, विद्या भेषज मंत्र तोय हवने यातिम प्रशांतिम यथा तदवत्ते चरणारुण्यम विजुत त्रोतोन्मुखाणाम न विघ्ना काय विनायकाय सहसा सामंत यो विस्मया संतप्तो तम कांचरस सिद्धधर पुंसाम तुम द्युति चरण। हे भगवान आपका नाम मंत्र ही सिर्फ काफी है विघ्न शोक रोग को दूर करने के लिए, आपके चरणों की रज ही काफी है। और ये स्वयं पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, जब शांति भक्ति लिखते हैं तब, या जब आप पढ़ते हैं ना, विषम निस्ताम याति स्तुति माने जिनेश्वर, कि ये भगवान आपके स्तुति मात्र करने से, आपके नाम के मात्र लेने से बड़े संकट टल जाते हैं। और ये बात भक्तांबर स्थित पढ़ोगे तो स्वयं मानतुंग स्वामी कहते हैं। यही बात जब समंत्रवत स्वामी कहते हैं, जब वो स्वयंभू स्तोत्र तो स्तुति विद्या लिखते हैं। यही बात पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं जब वो शांत्यष्टक लिखते हैं। यही बात एक ही भाव स्तोत्र में, विशापार स्तोत्र में लिखते हैं जब उनको रोग होता है। तो जितने महान आचार्य हुए, जितने भी महान साधक हुए, सबने एक ही बात कही कि जो पंच परमिष्टि का आश्रय लेता है, पंच परमिष्टि की नाम की स्तुति करता है, वह स्तुति करने वाला जो आराधक होता है, जब आराधक अपनी आराध्य की आराधना करता है और उस आराधना में वो डूबता है, तो वो तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। तादात्म्य जानते, वह उस आत्म स्वरूप होने लगता है। और जब वो उस रूप होने लगता है, तब बताओ उसके लिए क्या विघ्न और बाधाएं कभी कष्ट दे सकती है? क्या दुख दे सकती है? क्या हमारे अंदर कभी ऐसी आस्था और श्रद्धा प्रकट होती है? आप इसको सिर्फ संस्मरण या स्मरण लेके मत चलना, आप इसको स्तुति करने के ढंग लेके जीवन में इसको आधार बनाना, कि जब 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 जीवन में इस तरीके के संकट आते हैं हमारे जीवन में, तो क्या हम इतने आत्मविश्वास से भर के ये बात कह सकते? क्या हम इतने चैलेंज से और इतने आत्मविश्वास से हम अपनी बात पे दृढ़ रह सकते हैं कि नहीं, मुझे इनकी शरण है, इनका नाम का आश्रय है? क्या इस प्रकार का हम दावा कर सकते हैं? कर सकते हैं आप लोग?
क्यों? है ऐसा आपके अंदर? नहीं है ना। देखो, जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हम बदल जाते हैं। हम थोड़े से में पार्टी चेंज कर लेते ना। कभी इस पाले में बैठ जाते हैं, कभी उस पाले में जाके बैठ जाते हैं। क्यों? कि भाई अब, लेकिन याद रखो, जब तक इतना गहरा हमारे अंदर आत्मविश्वास से लबरेज, कहते हैं ना, लबरेज शब्द सुना? लबालब भरा हुआ। जब इतना गहरा आत्मविश्वास जब होता है, तब बड़े बड़े विघ्नों की दूर होना तब होता है, तब बड़े मान से मान कार्य की सिद्धि होती है। सिद्धि सिर्फ हम सुनते जरूर है, शायद हम आस्था का विषय भी बना लें अपना, लेकिन जब आस्था की परीक्षा होती है तब हम फेल होती हैं। देखो, फेल कहाँ होती हम? आस्था में कोई कमी नहीं होती कि हम नहीं मानते। हाँ, सब मानते। आप में से कौन नहीं मानता पंचवृष्टि का नाम में शक्ति? हाँ महाराज, मानते, पंचवृष्टि की शक्ति होती। आप में से कौन नहीं मानता गुरु जी की? हाँ महाराज, मानते। उनकी चरण रज में बहुत शक्ति है, उनके नाम में, उनके दर्शन में, उनको। लेकिन जब परीक्षा आती है आस्था की, तो क्या उससे हम दावा कर पाते कि नहीं, मेरी आस्था दृढ़ है, मैं मंजूर है, होगा जो होगा, बस जो होगा इनके नाम पे, इनके नाम से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस मुझे। कहते जब ऐसी स्थिति बनती है तब रिजल्ट आती है। आप कुछ भी करो, मना नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं कोई आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा चैलेंज करो कि भाई नहीं, अब हम नाम कराएंगे तो हम दवाई नहीं खाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। आप डॉक्टर के पास भी जाओ, आप इलाज भी कराओ, आप बिजनेस भी करो, आप परिवार का भी लालन पोषण करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी एक नाम पर, किसी एक इष्ट पर, किसी एक पर तो स्थायी हो जाओ। पंच परमेष्टि के नाम पर तो स्थायी हो जाओ कि ये पंचवृष्टि मेरे बस, इनके अलावा नहीं। नो इफ नो बट, कोई शंका नहीं, कोई मेरे पे कोई कुछ नहीं। क्या इस तरीके का दावा हम कर सकते? क्यों पूछ रहा हूं? क्या इस तरीके की आपके मन में आती है? अब नहीं आती है तो आप लोग लाएंगे, लाओगे? ये इसलिए सुनाया मैंने कि एक व्यक्ति कैसे एक गुरु का नाम, और चलो चतुर्थ कार के भगवान हो, तीर्थंकर हो, चलो महाराज, लेकिन पंचम काल में भी आज भी ऐसी महान आत्माओं का आश्रय लेके कार्य की सिद्धि और विघ्नों का नाश देखा जाता है। देखना, आज भी लोग, ऐसा नहीं है कि जिनके कार्य, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु को बनाकर, उनके नाम का लेकर अपने जीवन के बड़े से बड़े संकटों से ऊपर उठ गए। आज दिनांक 9 मई को भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डॉक्टर राजाराम जी जैन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2024 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम जैन, साहित्य एवं शिक्षा।